श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक ब्राह्मण पुरोहित जोत सिंह राजा को सो पंढरपुर के कोस 25 पर एक गांव है, तहाँ रहतो। तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम सौभाग्य सुंदरी है। ये श्री यमुना जी के यूथ की है। श्री यमुना जी की आज्ञा पाई भक्तन के भाग्य सौभाग्य को सिद्ध करती है। ताते ये सबको प्रिय है। सो सौभाग्य सुंदरी हरनीते प्रकटी हैं। ताते इनके भाव रूप हैं। ये दक्षिण में पंढरपुर ते कोस 25 पर एक गांव है, तहाँ एक ब्राह्मण पुरोहित के यहाँ जन्म्यो। सो वह ब्राह्मण राजा जोत सिंह को पुरोहित हतो। सो यह बेटा बरस 22 को भयो। तब एक रात्रि इनको स्वप्न आयो। तामे श्री विठलनाथ जी के दर्शन भये। सो श्री विठलनाथ जी ने वाको दिव्य ऐश्वर्य सहित दर्शन दिए। पाछे इनकी नींद खुली। तब वाको चटपटी लगी। श्री विठलनाथ जी के दर्शन की। सो सवेरो होत ही ये पंढरपुर को चलियो। सो घरी 6 में पंढरपुर आई पहुंच्यो। तब इनने श्री विठलनाथ जी के दर्शन किए। सो स्वप्न को वह ऐश्वर्य या को न दिखियो। तब तो ये उदास वे वहीं बैठी रहियो। सो याने दिन भर कछु खायो नाही, पानी हूँ न पियो, बहुत विरह ताप कियो। ऐसे करत 3 दिन बीते। तब श्री विठलनाथ जी या ब्राह्मण को स्वप्न में कहे, जो काली अडेल ते श्री गुसाई जी यहाँ पधारेंगे, उनकी तू शरणी जइयो। तब तो को मेरे अलौकिक ऐश्वर्य को दर्शन कराऊंगो। ताते अब तू कछु खाई पी ले। तब या ब्राह्मण ने श्री विठलनाथ जी की आज्ञा मानी, जलपान कियो। पाछे दूसरे दिन श्री गुसाई जी पंढरपुर पधारे। तब आप श्री विठलनाथ जी के दर्शन को पधारे। सोया ब्राह्मण को श्री गुसाई जी आप श्री विठलनाथ जी के रूप सो दर्शन दिए। तब तो यह ब्राह्मण प्रसन्न भये विनती कियो, जो महाराज मुँह को शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी मुस्काई के आज्ञा किए, जो ब्राह्मण हम तो को जानत हैं। श्री विठलनाथ जी की तो पर कृपा भई है। ताते तू बेगी स्नान करी अपरस ही में आऊ। हम तो को यहाँ ही शरणी लेंगे, पाछे डेरा जाएंगे। तब तो ब्राह्मण स्नान करी अपरस ही में आई ठाड़ो रहियो। तब श्री गुसाई जी आप उनको नाम निवेदन करवाए। सो नाम निवेदन होत मात्र या ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि प्राप्त भई। सो या को विठलनाथ जी के अलौकिक ऐश्वर्य को दर्शन भयो। पाछे ब्रजलीला को अनुभव होन लाग्यो। तब यह रसमग्न होई गयो। तब श्री गुसाई जी आप ब्राह्मण को अपनो चरणोदक दे स्वस्थ कियो। पाछे आप आज्ञा करे, जो ब्राह्मण अब तुम अपने घर जाऊ, वहां तुमको ऐसो ही दर्शन नित्य होएगो। सो मानसी में मग्न रहियो, ज्यादा काहू सो बोलियो मती। देवी जीव जो कोई दिसे, ताको उपदेश करियो, और काहू सो कछु व्यवहार राखियो मती। ता पाछे वह ब्राह्मण श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी विनती कियो, जो महाराज की कृपा से यह सुख प्राप्त भयो। नात्रु में तो कछु लायक नहीं हतो। सो आप प्रभु हो, जैसे आज्ञा करो तैसे ही करो। पाछे श्री गुसाई जी की आज्ञा पाई यह ब्राह्मण अपने घर गयो। ता पाछे श्री गुसाई जी उहाँ ते विजय किए। सो दक्षिण में पधारे। पाछे या ब्राह्मण ने राजा जोत सिंह को उपदेश कियो कि विठलनाथ जी के ऐश्वर्य के दर्शन करवाई वैष्णव कियो। सो या बात ऊपर वार्ता में कही आए हैं। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक ब्राह्मण पुरोहित जोत सिंह राजा के ये पंढरपुर के पास रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम सौभाग्य सुंदरी है। ये श्री यमुना जी की आज्ञा से भक्तों के भाग्य को सिद्ध करती हैं, इसलिए सबको प्रिय है। ये पंढरपुर के पास एक गांव में ब्राह्मण पुरोहित के यहाँ जन्मे। वह ब्राह्मण राजा जोत सिंह का पुरोहित था। तो जब इनका यह बेटा 22 बरस का हुआ, तब इनको स्वप्न में श्री विठलनाथ जी ने दिव्य ऐश्वर्य सहित दर्शन दिए। तब इनको अपने मन में बहुत ताप हुआ कि कब श्री विठलनाथ जी के ऐसे दर्शन वापस हों।
फिर ये सुबह होते ही पंढरपुर गए। वहां जब श्री विठलनाथ जी के दर्शन किए तो वैसे ऐश्वर्य युक्त दर्शन नहीं हुए। तब इनको बहुत विरह ताप हुआ और 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। तब श्री विठलनाथ जी ने स्वप्न में कहा कि कल ही अडेल से श्री गुसाई जी यहाँ पधारेंगे, तू उनकी शरण में जाना। तब तेको मैं अपने अलौकिक दर्शन कराऊंगा, इसलिए अब तू कुछ खा पी ले। तब वह ब्राह्मण ने प्रभु की आज्ञा मान के जलपान किया। फिर दूसरे दिन श्री गुसाई जी आप पधारे। तब श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी के दर्शन करने पधारे। तो यह ब्राह्मण को श्री गुसाई जी आप श्री विठलनाथ जी के स्वरूप में दर्शन दिए और आज्ञा करी कि तू जल्दी से स्नान करके अपरस में आ, हम तेको शरण में लेंगे। फिर वह ब्राह्मण को आपने नाम निवेदन कराया और नाम निवेदन होते ही यह ब्राह्मण को अलौकिक दृष्टि प्राप्त हुई और यह ब्राह्मण को श्री विठलनाथ जी के अलौकिक ऐश्वर्य के दर्शन हुए। फिर आपसी ने आज्ञा करी कि अब तुम अपने घर जाओ, वहां ऐसे ही दर्शन तुमको नित्य होंगे। सदा मानसी में मग्न रहना, ज्यादा किसी से बोलना मत। देवी जी जो दिखे उनको उपदेश करना। फिर वह श्री गुसाई जी को दंडवत करके अपने घर गए। फिर श्री गुसाई जी भी आप वहां से दक्षिण में पधारे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।